इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इक्वेटर क्या है, यानी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं हिंदी में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, यानी हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, हिंदी में बोलते हैं उसको मकर रेखा। आपका इंडिया का लोकेशन क्या है, कितना डिग्री कितना मिनट, एक डिग्री से दूसरा डिग्री में टाइम का कितना डिफरेंस होता है, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के समय में आखिर 2 घंटा का क्यों डिफरेंस है, ये सारा चीज़ आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहले इक्वेटर से। किससे? इक्वेटर से। इक्वेटर, ये जो ग्लोब है, क्या है? ग्लोब को बीच में है ना, बीच का 2 पार्ट से बांट दिया। ग्लोब को बीच से कितना पार्ट में बांट दिया? 2 पार्ट में बांट दिया, एक ऊपर एक नीचे। हम लोग जानते हैं डायरेक्शन, ऊपर को बोलते हैं नॉर्थ, नीचे को बोलते हैं साउथ। राइट साइड ऐसे जब मैप रहता है तो इस साइड को बोलते हैं हम लोग ईस्ट और इस साइड को बोलते हैं हम लोग वेस्ट। कोई दिक्कत? नॉर्थ यानी उत्तर और साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट यानी पूरब और वेस्ट यानी पश्चिम। इसमें डायरेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है नॉर्थ का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है नॉर्थ का, ऊपर का सबसे ज्यादा वैल्यू इसका होता है। अगर इस डायरेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे ना, तो इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। अगर ईस्ट नॉर्थ बोल देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इस डायरेक्शन को बोलेंगे साउथ ईस्ट। सब डायरेक्शन 4 होता है, मेन डायरेक्शन 4 होता है, टोटल 8 डायरेक्शन बताया जाता है। और इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। क्यों? क्योंकि साउथ का जब वैल्यू है, प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा इसका मिलेगा, तो इसके अपोजिट में साउथ है, इसलिए यहाँ पर भी साउथ को प्रायोरिटी मिलेगा। ठीक है, और ग्लोब में जो बीच में है 0 डिग्री पे जो काटा है लाइन, 0 डिग्री पे जो एक इमेजिनरी लाइन है, कैसा लाइन है? इमेजिनरी लाइन है। 0 डिग्री पर इसका नाम है इक्वेटर। क्या नाम है? इक्वेटर नाम है। क्या नाम है? इक्वेटर। क्या नाम है? इक्वेटर। कितना डिग्री पे है? 0 डिग्री पे। ये बात समझ में आ गया? 0 डिग्री पे इक्वेटर, 0 डिग्री पे ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये जो लाइन दिख रहा है, इसको थोड़ा और जूम कर दे। ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन है 0 डिग्री पर। कितना डिग्री पर है? 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर इसका नाम है इक्वेटर। क्या नाम है? इक्वेटर नाम है, इक्वेटर। हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा या फिर भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा बोलते हैं उसको। ठीक है, भूमध्य रेखा। अब 23.5 डिग्री, अच्छा, जब नॉर्थ और साउथ दो पार्ट में बांट दिया, नॉर्थ और साउथ 2 पार्ट में बांट दिया, तो ऊपर वाला पार्ट कहलाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यानी उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्यों कहलाएगा? क्योंकि ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं हम लोग नॉर्थ, है ना जी। ऊपर डायरेक्शन नॉर्थ है ना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हिंदी में बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे में उसी तरह से जब आया तो नीचे वाले को क्या बोलेंगे? साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि नीचे का डायरेक्शन क्या है? साउथ है। नीचे का डायरेक्शन साउथ है, तो इसको बोलेंगे हिंदी में दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे ना। फिर इसको नीचे को साउथ है तो हिंदी में बोलते हैं दक्षिण, दक्षिणी गोलार्ध हो गया ये, दक्षिणी गोलार्ध। कोई दिक्कत यहाँ तक? बीच का जो डिवाइड करता है 2 बराबर भाग में पार्ट को बांटता है, वो 0 डिग्री पे है, उसका नाम, उस रेखा का नाम है इक्वेटर। इक्वेटर ऊपर 2 बराबर भाग में बांटता है, ऊपर वाला हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। हिंदी में ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, हिंदी में नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। अब इसमें 23.5 डिग्री पर एक और इमेजिनरी लाइन है। 23.5 डिग्री पर, ये आपका 30 है तो इसके तकरीबन 23.5 डिग्री यहाँ पे होगा। तो इस लाइन का नाम है कर्क रेखा। हिंदी में कर्क रेखा। कर्क रेखा इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसी तरह से 23.5 डिग्री में नीचे भी एक लाइन दिया गया साउथ के साइड में, तो इसको बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा हिंदी में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ, सॉरी, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? सारा समझ में आ रहा है? नीचे वाले 23.5 डिग्री पर, अच्छा देखो 23.5 डिग्री जो लिखा हुआ किताब में किस तरह से रहेगा। 23.5 डिग्री आपका ऐसे भी लिखा हो सकता है, 23.5 डिग्री आपका ऐसे भी लिखा हो सकता है, या 23.5 डिग्री आपका 23 डिग्री 30 मिनट हो लिखा हो सकता है। ये क्यों होता है ये अभी आगे चल के समझ जाइएगा, लेकिन तीनों सेम चीज़ है, तीनों सेम चीज़ है। अब इसके आगे ये हो गया आपका इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या सीखे? इक्वेटर को सीख लिए, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न सीख लिए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा देखिए, लॉन्गिट्यूड क्या है?
लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को समझिए, लॉन्गिट्यूड को समझिए, लॉन्गिट्यूड क्या है? ये आपका जो दिख रहा है लॉन्गिट्यूड है, ये जो आपका वर्टिकल लाइन दिख रहा है, ये खड़ा खड़ा लाइन इस तरह से है ना जी, ये जो खड़ा खड़ा लाइन दिख रहा है ये है आपका लॉन्गिट्यूड। क्या है? लॉन्गिट्यूड। क्या है आपका? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का भी 0 डिग्री है। जैसे इस तरह से काटा, आप ही बताइए, एक बात अच्छे से बताइए। 0 डिग्री ये वाला पार्ट है आपका, 0 डिग्री ये वाला पार्ट है। आप एक बात को बताइए, जैसे यहाँ पर 0 डिग्री में काटा इक्वेटर, तो उसी तरह से ये भी तो 0 डिग्री में काट रहा है, 0 डिग्री में काट रहा है ना। ये भी देखिए 0 डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन ये कैसे काट रहा है? ऐसे काट रहा है। अब ये बांट रहा है 2 भाग में, इधर और इधर। वो बांट रहा था उधर और इधर, ये बांट रहा है इधर और इधर। तो ये बोलते हैं ईस्ट, इस डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को बोलते हैं वेस्ट। तो हेमिस्फीयर वही तो हुआ, गोलार्ध। गोला का आधा पूरा गोला टाइप से है, उसका आधा काट रहा है, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये क्या हो जाएगा? वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और ये पश्चिमी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से 0 डिग्री 0 डिग्री ऐसे काट रहा था, अब 0 डिग्री ऐसे काट रहा है। तो और ये जो 0 डिग्री गुजरा हुआ है, इसमें मेन एक यूके, ब्रिटेन का नाम याद रखना। ये ब्रिटेन का है, ये हिस्सा जो है आपका ब्रिटेन का है। देखिए जियोग्राफी अगर पढ़िएगा और नक्शा के बिना पढ़ रहे हैं, सिर्फ ऐसे एप्पल बॉल कैट लिखा हुआ जैसा, तो समझ जाइए आपको जियोग्राफी उतना समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि जियोग्राफी का मतलब है नक्शा के साथ पढ़ना। रट करके जियोग्राफी समझ में नहीं आने वाला, रट के आप नंबर ला सकते हैं नॉलेज में, ठीक है ना। ये आपका समझ में आ गया बात, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये जो है आपका बाबू, ये जो है ये है आपका 0 डिग्री पर, और इसको बोलते हैं, एक्चुअल में इसका खास नाम है, जिस तरह से इसका खास नाम था ना इक्वेटर। और इस टाइप का जितना भी लाइन है इक्वेटर के बराबर में, जितना भी लाइन है पैरेलल, उसको या तो पैरेलल बोलते हैं या लैटिट्यूड बोलते हैं, या तो पैरेलल बोलते हैं या फिर लैटिट्यूड बोलते हैं। किसको? जो इक्वेटर के बराबर, जो इससे पहले वाला में हम लोग देखे ना जी, जो इक्वेटर के बराबर लाइन है, इक्वेटर के बराबर जो लाइन है उसको या तो पैरेलल बोलते हैं या फिर लैटिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कैसे याद रखेंगे? देखो सारा ये वाला जो लाइन है, ये वाला, ये सब लेटा हुआ टाइप से है ना, तो लैटिट्यूड। और इक्वेटर के पैरेलल है ना, समांतर है ना, बराबर है ना, इसलिए पैरेलल। हिंदी में बोलते हैं अक्षांश, हिंदी में बोलते हैं अक्षांश, अक्षांश रेखा। लैटिट्यूड लाइन, पैरेलल लाइन या अक्षांश रेखा। लाइन मतलब रेखा। और उसी तरह से ये 0 डिग्री पर है, इसका नाम है प्राइम मेरिडियन। क्या नाम है? प्राइम मेरिडियन। इसका नाम है प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। और बाकी इसके बराबर में जितना लाइन है आपका, ये इसके बराबर में जितना भी लाइन आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं या तो मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन हो गया आपका 0 डिग्री वाला। कितना डिग्री वाला? 0 डिग्री वाला, उसको बोलते हैं मेरिडियन। ये इसके प्राइम मेरिडियन के टाइप से और भी जो लाइन है उसको बोलते हैं मेरिडियन या फिर लॉन्गिट्यूड। मेरिडियन या फिर लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मेरिडियन या फिर लॉन्गिट्यूड। हिंदी में बोलते हैं देशांतर, देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर, देशांतर। हिंदी में बोलते हैं देशांतर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये जो एकदम बीच में है 0 डिग्री पर, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इसके बराबर वाला और भी जो भी है, मतलब और भी जो खड़ा लाइन है, लंबा लंबा ऊपर से नीचे, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ, वो उसको या तो मेरिडियन बोलेंगे या लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। हिंदी में बोलेंगे देशांतर। अच्छा, इसमें से जो लाइन है, जो डिस्टेंस है, दोनों चीज एक एक बार अलग अलग टाइम में समझ ले जाइएगा। ये जो अब फिर चले थोड़ा पीछे, अक्षांश में चलते हैं, इसमें लैटिट्यूड में बाबू, इसमें यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 1-1 डिग्री का, 15 डिग्री नहीं जा रहे वहां पर, हर एक डिग्री का, हर एक डिग्री का, ये जो है आपका, इसका जो बीच में बांट दिया, और इसका बीच में जो 1 2 3 4 करके जाएगा ना जी, तो ये जाएगा आपका 90 डिग्री तक। यहाँ बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल बोलते हैं। और इसको बोलते हैं साउथ पोल। क्या बोलते हैं? साउथ पोल। ठीक है।
तो ऐसे जो लाइन जाता है ना, या तो पैरेलल बोलो, लैटिट्यूड बोलो, या हिंदी में अक्षांश बोलो, ये तुम्हारा टोटल 0 डिग्री से छोड़कर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करते 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 90 डिग्री तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 90 डिग्री तक। इसका और नीचे भी सेम, नीचे भी सेम। कहाँ तक जाएगा? 90 डिग्री तक जाएगा नीचे भी। अच्छा आप बताओ कि ये जो आप पूछेगा कि हाउ मेनी पैरेलल्स आर देयर इन ए ग्लोब, एक ग्लोब में कितने पैरेलल्स यानी अक्षांश की संख्या होगी, तो बताइए आप। 1 से यहाँ से लेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके कहाँ तक जाएंगे? 90 तक। ऊपर कहाँ तक जाएंगे? 90 तक। अब नीचे भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 करके कहाँ तक आएंगे? नीचे 90 तक, है ना। अच्छा एक बात गौर किया आप कि जो 0 डिग्री वाला था इसको तो हम लोग काउंट ही नहीं किए थे। काउंट किए थे क्या? 0 डिग्री वाला काउंट किए थे? 0 डिग्री वाला काउंट नहीं किए थे। तो ये अलग से एक लाइन बच गया ना 0 डिग्री वाला। तो 90 ऊपर, 90 नीचे और 1 आपका इक्वेटर वाला, तो कितना हो गया जी? 181। कितना लाइन हो गया? 181। 181। टोटल नंबर्स ऑफ पैरेलल्स आर 181। इक्वेटर को ले लेंगे तो 181। क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसमें 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच का डिस्टेंस, यानी 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में डिस्टेंस, मान लो यहाँ पर हो गया 60 डिग्री और यहाँ हो गया 61 डिग्री, एक लाइन। तो यहाँ का जो डिस्टेंस है बाबू, ये डिस्टेंस तुम्हारा 111 किलोमीटर का है। कितना का है? 111 किलोमीटर का। और यहाँ से वहां तक का डिस्टेंस सेम है। यहाँ से यहाँ तक का हर जगह पर डिस्टेंस कितना होगा? 111 यहाँ होगा, 111 यहाँ होगा, 111 यहाँ होगा, 111 यहाँ। 111 किलोमीटर डिस्टेंस है। इसका मतलब कि पैरेलल जो है वो हर जगह पर इक्वल है, हर जगह पर इक्वल है। कोई दिक्कत? बात समझ में आ पा रहा है? 181 लाइन है, 90 नीचे 90 ऊपर 180 और बीच में एक इक्वेटर का 181। अब जरा पीछे आते हैं हम लोग, बात करते हैं इस लाइन का कि ये वाला कितना लाइन है, ये टोटल लाइन कितना है। इसको मिटा देते हैं। हाँ तो ये टोटल लाइन है आपका 360। कितना लाइन है? 360। और कैसे हम लोग को समझ में आएगा, समझिएगा बात। ये हो गया आपका 0 डिग्री पर, ठीक है। इसके बाद जाएगा 1 डिग्री। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ नॉर्थ पोल से शुरू हो रहा है, उत्तरी ध्रुव से। उत्तरी ध्रुव से, ध्रुव बोलते हैं पोल को, ध्रुव किसको बोलते हैं? पोल को। और नीचे में भी जहां जाके सब लाइन टच हो रहा है ना, वो साउथ पोल में टच हो रहा है। किसमें टच हो रहा है? साउथ पोल में। साउथ पोल में यानी दक्षिणी ध्रुव में यहाँ पे टच हो रहा है, दक्षिणी ध्रुव में टच हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जब आया आपका और टच होकर के आ रहा है, दिख नहीं रहा है? टच होकर आ रहा है ना, देखिए इसलिए टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है ना जी, ऐसे करके आते हुए। ये जा रहा है यहाँ पे नॉर्थ पोल में, वो जा रहा है उधर, सॉरी इधर साउथ पोल में जा रहा है, उधर नॉर्थ पोल में जा रहा है, इधर भी नॉर्थ पोल में जा रहा है, ये भी नॉर्थ पोल में जा रहा है, ये भी नॉर्थ पोल में जा रहा है, ये भी इधर साउथ पोल में जा रहा है, साउथ पोल में जा रहा है, साउथ पोल में, साउथ पोल में, साउथ पोल में। अच्छा एक बात बताइए, क्या जिस तरह से लैटिट्यूड था, अक्षांश जो था, अक्षांश के जैसा ही बराबर डिस्टेंस रहेगा इसमें? इसमें तो डिस्टेंस यहाँ सबसे ज्यादा फैल जाएगा ना जी, और यहाँ पे एकदम कम हो जाएगा। यहाँ उसमें जो डिस्टेंस सेम था, क्या इसमें सेम रहेगा? यहाँ पे कम हो जाएगा जी, और यहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। बीच में सबसे ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं? सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए इसका सेम डिस्टेंस कहीं भी निकाल पाना उतना आसान, सेम डिस्टेंस हर एक डिग्री पर याद रख पाना उतना आसान नहीं है। इसलिए सिर्फ इसका याद रखेंगे कि इक्वेटर पर सबसे ज्यादा डिस्टेंस बनेगा एक लॉन्गिट्यूड से, यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस बनेगा वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर, ये लाइन पर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये कर्व है, टेढ़ा है, पोल से पोल तक आ रहा है तो टेढ़ा हो के आएगा ना, वरना एक ही जगह आएगा। अगर पोल से पोल तो एक ही लाइन रहेगा जी, फिर से आएगा फिर यहीं आएगा, फिर से आएगा फिर यहीं आएगा, फिर से आएगा फिर यहीं आएगा। तो इस तरह से लाइन बनाने के लिए हमको पोल से पोल जाने के लिए टेढ़ा तो बनाना ही पड़ेगा कर्व। इस जगह पर इसका डिस्टेंस होता है 111.3 किलोमीटर। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक की दूरी, यानी एक लॉन्गिट्यूड की एक लाइन से दूसरे लाइन तक की दूरी सबसे ज्यादा इक्वेटर पर होगी, 111.3 किलोमीटर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं ये टोटल नंबर्स कितना होगा लॉन्गिट्यूड का। टोटल नंबर्स कितना होगा लॉन्गिट्यूड से? देखिए दो चीज निकलता है बाबू। लॉन्गिट्यूड से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक 0 डिग्री से हम लोग देखते हैं टाइम को, कैसे देखते हैं अभी कुछ देर में सीखेंगे। 0 डिग्री से हम लोग पता लगाते हैं टाइम का, और 180 डिग्री से पता लगाते हैं हम लोग डेट का। 180 डिग्री से किसका पता लगाएंगे? डेट का। डेट जो बदलेगा 180 डिग्री पर। अच्छा एक चोट देखो, अब आता है क्यों लाइन, बात आते हैं मुद्दा पर। ये जो है आपका, हम लोग एक बात बताइए, जो अर्थ
सन के चारों ओर घूम रहा है और खुद में भी घूम रहा है ना, अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है, अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, तो वो जो घूम रहा है पूरा एक राउंड लगाने में 360 सर्किल, एक सर्किल है, क्या है, एक सर्किल है, एक क्या है, सर्किल है। हम पूछेंगे ये कितना डिग्री है जी, कोई आदमी, ए नाम का कोई आदमी चक्कर लगाना शुरू किया सर्कुलर वे में, यानी कि वृत्तीय पथ पर, अब फिर वहीं पहुंच गया जहां से शुरू किया था, तो ये कितना डिग्री घूमा, तो आप बताइएगा सर 360 डिग्री। कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो जो लॉन्गिट्यूड है ना, ये कुछ और नहीं बता रहा है, यहाँ से यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके जाएगा ना जी। हालांकि इसमें ज्यादा दिखा रहा है 30 60, ऐसे करके समझने के लिए समझिए, 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके जब शुरू करेगा, जहां से शुरू करेगा वहां तक फिर वापस आने के लिए 360 डिग्री घूमेगा कि नहीं, तो 1 डिग्री करके दिखाएगा। तो आप बताइए लॉन्गिट्यूड का जो टोटल लाइन कितना रहेगा, 360 रहेगा ना। लॉन्गिट्यूड का हिंदी में बोलते हैं देशांतर का टोटल नंबर कितना रहेगा, 360 रहेगा। बस समझ में आ रहा है, 360 डिग्री घूमता है तो 360 लाइन बताएगा ना, 1 डिग्री करके बताएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो ऐसे करके टोटल जो आएगा नंबर 360 में आएगा, क्योंकि जहां से शुरू कर रहा है अर्थ घूमने का वहां पे फिर आ रहा है घूम करके, वो रोटेट करके अपने आप में रोटेट करके ये घूम रहा है, तो उसी जगह पर सेम में जब आ रहा है तो 360 डिग्री होगा ना। इस बात को तो आप जान ही रहे होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना है, 360, यानी देशांतर का कुल नंबर कितना है, 360। 360, कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा समझिए फिर से एक और बात, लैटिट्यूड समझ गए, लॉन्गिट्यूड समझ गए, इंडिया का लोकेशन जरा सा देखते हैं हम लोग। इंडिया का लोकेशन, इंडिया देखिए यहाँ पर है, दिख रहा है। एक बात जरा बताइएगा, इसमें इंडिया का जो लोकेशन देख रहे हैं, जब अभी हम बता रहे थे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, और बता रहे थे आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो आप बताइए, आप ही बताइए कि ये वाला ऐसे काटा था जिस समय, तो ये ईस्टर्न था, ईस्टर्न था ना जी, क्या था, ईस्टर्न था, और ये क्या था, वेस्टर्न था। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये आ रहा था, और जिस समय हम एक बार ऐसे काटे थे, ऐसे काटे थे ना, तो वो नॉर्दर्न था ऊपर वाला, और नीचे वाला साउदर्न था। 2 बार में बताए थे ना जी, तो वही दोनों। अच्छा अब बताइए, ये ऊपर वाला नॉर्दर्न था, कौन सा था, नॉर्दर्न। तो आप बताइए जो इंडिया हमारा दिख रहा है, इंडिया जो दिख रहा है, ये आपका, ये तो इक्वेटर से ऊपर हो गया तो नॉर्दर्न में चल गया, और इधर आ गया तो ईस्टर्न में आ गया, तो नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा ना ये, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तर तरफ है पूरब तरफ है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आएगा। एक्चुअल में हमारा इंडिया का जो लोकेशन आएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आएगा, कोई दिक्कत। अब जरा देखिए अपना इंडिया को हम लोग देखते हैं कि वही जो डिग्री था ना, ऐसे करके जो जा रहा था, ऐसे ऐसे जा रहा था ना, तो यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 के लगभग में आया तो 8 डिग्री वही शुरू हुआ। ये मान लीजिए यहाँ से इक्वेटर होगा तो 0 डिग्री ये इक्वेटर होगा, तो 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट से। नॉर्थ क्यों लिखा है, क्योंकि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, नॉर्दर्न में था ना, और ऊपर जो खत्म हो रहा है वो 37 डिग्री 6 मिनट पर खत्म हो रहा है। नॉर्थ क्यों लिख रहा है, क्योंकि खत्म भी तो नॉर्दर्न में ही हो रहा है, खत्म भी तो देखो, देखिए नॉर्थ से शुरू हो रहा है, नॉर्थ वाला साइड से शुरू हो रहा है ना, और खत्म भी तो नॉर्थ में ही हो रहा है, तो नॉर्थ नॉर्थ इसलिए लिख रहा है। 8 डिग्री 6 मिनट से शुरू होकर के साउथ बोलेंगे तो सही होगा जी, साउथ बोलेंगे सही होगा नहीं, क्योंकि नॉर्दर्न से शुरू हो रहा है तो नॉर्थ बोलेंगे। नॉर्थ 8 डिग्री 4 मिनट, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये जो नॉर्दर्न जो है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहा है। क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि हम लोग बताया अभी नॉर्थ, और ऊपर जो नॉर्दर्न में ही खत्म हो रहा है, इसलिए ऊपर में दिया 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। नॉर्थ नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ की तरफ से शुरू हुआ था, नॉर्थ में खत्म हुआ। अब इसी तरह इधर से जब शुरू हो रहा है तो ईस्ट में था ना, पूरब में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में ही खत्म हो रहा है, ईस्ट में ही खत्म भी हो रहा है, ईस्ट में ही
खत्म भी हो रहा है, ईस्ट में ही खत्म भी हो रहा है। अब जैसे इन नॉर्दर्न वाला समझ में आ गया कि ये वाला सर नॉर्थ से शुरू हो रहा था और नॉर्थ में खत्म हो गया, तो इधर भी तो ईस्ट वाला पार्ट, ये जो बाटले है इधर ईस्ट का पार्ट है, तो ईस्ट से शुरू हो रहा है और ईस्ट में ही तो खत्म भी हो रहा है। इसलिए यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू हो रहा है और 97 डिग्री 25 मिनट पर खत्म हो रहा है। कोई दिक्कत? तो जो हम लिखेंगे इसका लोकेशन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ रहा बात? यहाँ तक समझ में आ पा रहा? अच्छा, इस पॉइंट का नाम देखिए, ये कन्याकुमारी जो जहाँ पे, यहाँ पे कन्याकुमारी जी, क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु का भाग है। किसका भाग है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का देखिएगा तो ऐसे नक्शा में बताएगा, थोड़ा सा उसमें तमिलनाडु का ऐसे बताएगा नक्शा में, ऐसे देखिएगा ना तो ऐसे करके बताएगा, और ये केरला बताएगा आपका। तो ये जो पार्ट है ये तमिलनाडु का। कन्याकुमारी कहाँ का है? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। ये देखिए इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ से, नॉर्थ में शुरू हो रहा है। इंदिरा पॉइंट 2004 में सुनामी आया, उसमें डूब गया, तो जलमग्न हो गया 2004 में, 2004 में। तो ये आपका लोकेशन समझ में आ गया। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। इसका जो नाम है ये जरा सा याद रख लीजिएगा। इंदिरा कॉल लद्दाख में, इंदिरा कॉल ग्वारमोती गुजरात में, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, और आपका ये कन्याकुमारी तो यहाँ पे तमिलनाडु में। ये इंदिरा पॉइंट जो था ये 2004 में क्या हो गया? डूब गया। 2004 में सुनामी आया, क्या हो गया? डूब गया। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस जरा सा देख लीजिए। आपका ऊपर वाला जो पॉइंट था 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट तक का डिस्टेंस यहाँ पे, ये आपका 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। कहाँ से? 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख का इंदिरा कोल तक का डिस्टेंस 3214 किलोमीटर। और इधर जाइएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक का, ये डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। ये गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का, गुजरात का शुरुआत छोर, अरुणाचल प्रदेश का आखिरी छोर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं, ये डिस्टेंस आपका। इसका जो क्षेत्रफल है ये 32, इंडिया का जो क्षेत्रफल है टोटल ये सब भी मिला के जी, अंडमान एंड निकोबार इसी में आएगा है ना, लक्षद्वीप भी आपका इसी में आएगा, सब मिला करके 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। एक्चुअल में इसको हम लोग लिखते हैं 32,87,263 किलोमीटर। इसको एक्चुअल में लिखते हैं हम लोग 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये इसका एक्चुअल ये आपका आएगा एरिया में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पॉइंट समझ गए, सभी का नाम समझ गए। ग्वारमोती, किबिथु, इंदिरा कॉल, नीचे में कन्याकुमारी, उधर था आपका इंदिरा पॉइंट जो 2004 में डूब के खत्म हो गया। ये आप समझ गए। अब इसमें जरा सा देखिए कि इसका जो क्षेत्रफल है वर्ल्ड में से, इंडिया का जो क्षेत्रफल है वर्ल्ड में, यानी पूरा विश्व में, वर्ल्ड में जो इसका क्षेत्रफल है वो है आपका 2.4%, 2.4%। और सातवां बड़ा देश है। पहला बड़ा देश है रूस, यहाँ से हम लोग देखते हैं। पहला बड़ा देश है रूस, दूसरा है आपका कनाडा, तीसरा है आपका चीन, चौथा है आपका यूएसए यानी अमेरिका, पांचवा है आपका ब्राजील, छठा है ऑस्ट्रेलिया, सातवां है आपका इंडिया। पहला रूस यहाँ पे मिलेगा। रूस कहाँ पे मिलेगा? रूस मिलेगा यहाँ पे, रूस। दूसरा आपका कनाडा यहाँ पे मिलेगा, तीसरा आपका चीन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चौथा आपका यूएसए यहाँ पे मिलेगा, पांचवा आपका ब्राजील यहाँ पे मिलेगा, छठा आपका ऑस्ट्रेलिया और सातवां में आपका इंडिया। यानी ऐसे जाएगा ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर और सातवां बड़ा देश इंडिया। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ रहा बात? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और अपना इंडिया। इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है, बहुत प्रचलित भी है। रूस, चीन,
अब आ भारत, अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, रू से रूस, का से कनाडा, चीन तो हो ही गया तीसरा में, आ से अमेरिका, बा से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भा से भारत। ये भारत, यह सातवां बड़ा देश है, वर्ल्ड का सातवां बड़ा देश है हमारा इंडिया है। पॉपुलेशन में अभी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है ना, ये बात समझ में आ गया। अब इसके आगे चलते हैं, देखिए ये आपका इसका क्षेत्रफल है, मतलब क्षेत्रफल क्या है इसका, ये तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और भू स्थलीय क्षेत्र। यहाँ से यहाँ तक आपको मिल रहा है ये पानी, क्या दिख रहा है, ये क्या है, पानी है, क्या है, पानी। तो तटीय जो है मतलब गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक, गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक का जो है ये है आपका 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर। और जो आपका ये जो जमीन का जो बाउंड्री है, इसकी लंबाई, जमीन की बाउंड्री की लंबाई टोटल है आपका 15,200 किलोमीटर। तो कितना हो गया जी, 15,200, और ये हो गया आपका 6100 किलोमीटर। हो गया क्लियर। अब जो अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और ये जो लक्षद्वीप है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और ये जो लक्षद्वीप है, दिख पा रहा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और ये लक्षद्वीप है, इसको ये इसके साथ मिला देंगे तो हो जाएगा आपका 7,516.6 किलोमीटर। और जलीय और स्थलीय बॉर्डर को की लंबाई को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22,716.6 किलोमीटर। 22,716.6 किलोमीटर, 22,716.6 किलोमीटर। बस समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। स्थलीय मतलब सॉरी जलीय, सिर्फ पानी का सीमा की लंबाई गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक 6100 किलोमीटर। कितना, 6100 किलोमीटर। आपका जमीन का गुजरात से लेकर उधर घूम करके चल जाएंगे तो वेस्ट बंगाल का भी कुछ छोर छू लेगा, ये वेस्ट बंगाल है आपका, है ना। तो ये 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। और अंडमान निकोबार ये सब जोड़ लेंगे तो 22,716.6 किलोमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये हो गया हमारा इंडिया का पूरा ये बाउंड्री, कोस्टल का भी मिला के और लैंड का भी मिला के, और साथ में आपका अंडमान निकोबार आइलैंड वगैरह का सबका मिला के। अब देखिए इसमें क्या हुआ था एक बार, ये आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका स्वेज नहर। क्या है, क्या है जी, स्वेज नहर। स्वेज नहर यहाँ से देखिए, यूरोप वाला को इंडिया आने के लिए ये स्वेज नहर जब बनाया ना, स्वेज नहर जब बनाया तो इसमें बहुत आसानी हुआ इन लोगों का इंडिया पहुंचने में। वरना पहले घूम के आता था ऐसे, इधर से घूम के अफ्रीका तरफ से नीचे तरफ से जा करके और उसके बाद इंडिया पहुंचता था। तकरीबन 7,000 किलोमीटर डिस्टेंस है ना, इसको कम पड़ा किसके जरिए, स्वेज नहर। स्वेज नहर, स्वेज नहर ये बना था 1869 में। 1869 में गांधी जी, हमारे गांधी जी भी की जो जन्मदिन है हमारे गांधी जी के, गांधी जयंती जो मनाते हैं 2 अक्टूबर, 1869 को ही गांधी जी भी पैदा हुए थे, है ना। 1869 इस चीज़ से याद रख लीजिएगा कि 1869 में आपका ये स्वेज नहर बना था। 7,000 किलोमीटर डिस्टेंस कम कर दिया था, 7,000 किलोमीटर डिस्टेंस कम कर दिया था। अब इसमें देखिए जरा, पाक जल संधि, पाक जल संधि और मन्नार खाड़ी। खाड़ी दो, इंग्लिश में खाड़ी का 2 वर्ड आता है, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बे, बे, बे मतलब भी होता है खाड़ी, दिख रहा है, और एक बोलते हैं गल्फ, गल्फ मतलब भी होता है खाड़ी। इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें बता देंगे कि कैसे कैसे क्या क्या रहता है, खाड़ी वगैरह आपका जो भी गल्फ कंट्रीज जो हम लोग बोलते हैं वो सारा कुछ बता देंगे। इसमें देखिए दिखाना ये था कि मन्नार की खाड़ी यहाँ पे है और पाक जल संधि यहाँ पे, पाक जल संधि ये पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। तो ये आपका कंट्री हो गया श्रीलंका। कौन सा कंट्री हो गया, श्रीलंका। कौन सा कंट्री हो गया, श्रीलंका। कौन सा कंट्री हो गया, श्रीलंका। ये इंडिया का हो गया यहाँ पे, ये आपका हो गया ये श्रीलंका का, इधर हो गया गल्फ ऑफ मन्नार, इधर हो गया आपका पाक जल संधि। स्ट्रेट मतलब होता है जल संधि, स्ट्रेट मतलब होता है जल संधि। पाक सुन के गड़बड़ा मत जाना, उधर पाकिस्तान तरफ चलने आना। PALK देखो यहाँ PALK, ये साइलेंट है तो पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि होता है। अब इसमें से हम लोग इंडिया का ये तो हो गया आपका बुक से, और कुछ चीज़ें अब इंडिया में देखते हैं हमारे कर्क रेखा किन किन स्टेट से गुजरती है, कर्क रेखा किन किन स्टेट से गुजरती है, कर्क रेखा किन किन स्टेट से गुजरती है। कर्क रेखा जो गुजरता है वो आपका 8 स्टेट से गुजरता है। कितने स्टेट से, 8 स्टेट से। कितने स्टेट से, 8 स्टेट से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पर गुजरता है, कितने डिग्री पर गुजरता है? 23.5 डिग्री पर। ये इंडिया के 8 स्टेट से गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये आपका सीक्वेंस बता रहे हैं, क्रम जो है ये आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। अच्छा, ये आपका ये याद कर लीजिएगा कि कौन कौन स्टेट से गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 स्टेट से गुजरता है, ठीक है, ऐसे गुजरेगा। त्रिपुरा और मिजोरम के साथ में गुजरा हुआ है। ये 8 स्टेट से गुजरा। कितना डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर। अच्छा, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश से आपका गुजरात का ये जो छोर है, यहाँ से यहाँ तक का जो आपका टाइम का डिफरेंस है वो 2 घंटे का है। कितने का है? 2 घंटे है ना, घड़ी के हिसाब से नहीं, घड़ी में ऑल ओवर इंडिया सेम टाइम बताएगा। यहाँ अगर 3:26 हो रहा है तो वहाँ पे 3:26 ही होगा। लेकिन इसका पता कैसे चलेगा? पता यूँ चलेगा कि सूरज जब निकलेगा वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, सबसे पहले सूरज कहाँ पे दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले कहाँ पे दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। और सबसे आखिर में गुजरात में। और यहाँ पे जब सूरज निकलता है ना तो लगभग 2 घंटे के बाद यहाँ पे सूरज दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? हम लोग जरा समझते हैं। इसके बारे में हम लोग जरा समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, हम लोग जान रहे हैं भाई साहब, हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ का जो है ये था आपका 68 डिग्री 7 मिनट से, ये था आपका 97 डिग्री 25 मिनट। यही था ना इस पॉइंट में जो डिफरेंस है लगभग मान के चलिए 30 का है, 30 डिग्री का डिफरेंस लगभग है, थोड़ा सा कम है, लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है? 30 डिग्री का। 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। और जो टाइम का डिफरेंस बताने जा रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से समझ कर याद कीजिएगा, याद रखिएगा। याद क्या करना है? समझना है इसे। हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो है ये आपका 24 घंटा में कितना घूमता है? 360 डिग्री घूमता है। 24 घंटा में कितना घूमेगा? 360 डिग्री घूमेगा 24 घंटा में। हम लोग जान रहे हैं ना जी, इसको बताए थे ना कि 24 घंटा में कितना घूमेगा? 360 डिग्री घूमेगा। चौबीस घंटा में कितना घूमेगा? 360 डिग्री घूमेगा, ठीक है। अच्छा, आप बताइए, इस हिसाब से 1 घंटा में जो घूमेगा तो 360 को 24 से भाग देंगे तो कितना बार में आ गया? ये 15 बार में कट जाएगा। यानी 1 घंटा में आपका 15 डिग्री घूम रहा है। 1 घंटा में कितना घूम रहा है? 15 डिग्री। 1 घंटा में कितना घूम रहा है? 15 डिग्री घूम रहा है। इसका मतलब 1 घंटा को हम लोग 60 मिनट लिख रहे हैं। 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना घूमेगा जी? 1 मिनट में, सॉरी 1 मिनट में इधर नहीं लिखते, ये पहले एक बार इसको पलटा ताकि समझने में आसानी हो। हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि 15 डिग्री जो है घूमने में 60 मिनट लेता है। वही चीज़ लिखे, सिर्फ इधर घुमा दिया, 15 डिग्री इधर ले आए, 60 मिनट उधर ले गए। तो इसका मतलब हो गया कि जो 1 डिग्री अगर हमको घुमाना है तो 60 को भागा करेंगे 15 से, ये कट जाएगा तो कितना होगा? 4 मिनट। यानी जो लॉन्गिट्यूड का टाइम निकाल रहे थे उसमें 1 डिग्री का डिफरेंस कितना है? 4 मिनट का है। 1 डिग्री का डिफरेंस कितना है? 4 मिनट का। ये ग्लोब जो है आपका, ये जो है आपका मान के चलिए ये है ग्लोब। ये क्या है? ग्लोब, ठीक। ये आपका था 0 डिग्री पर। अच्छा, यहाँ 1 डिग्री देंगे, अगर यहाँ 2 डिग्री देंगे, यहाँ 3 डिग्री देंगे, ऐसा नहीं है जी, एक्चुअल में ऐसे है, ठीक है ना। हम थोड़ा फ्रेश कर रहे हैं ताकि समझ में आए। यहाँ अगर 4 डिग्री देंगे तो इसका यहाँ से 0 से 1 डिग्री तक का डिफरेंस जो है 4 मिनट का है। कितना का? 4 मिनट। यानी जो अगर यहाँ पे 12 बज रहा है ना, अगर यहाँ पे 0 डिग्री पर 12 बज रहा है तो 1 डिग्री पर बजेगा 12:04 मिनट, 12:04। और उस इधर जाइएगा ईस्ट की तरफ अगर जाइएगा तो ये प्लस होगा 4 मिनट, प्लस होगा 4 मिनट। और अगर वेस्ट तरफ जाइएगा इधर
तो माइनस होगा 4 मिनट, माइनस कितना होगा 4 मिनट, यानी आप इधर जाइएगा 360 लाइन है ये वाला लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर 360 लाइन है, तो इसमें से जब जाइएगा तो मान लीजिए यहाँ से चल गए, यहाँ 12 बज रहा था 0 डिग्री पर, ये आ गए हम लोग 359 डिग्री वाले पर आ गए, ठीक है, ये लाइन पर। तो यहाँ अगर 12 बज रहा था तो इस जगह पर जो टाइम होगा वो होगा 11:56, 4 मिनट पीछे चल जाएगा। बताया समझ में? बस समझ में आया ये? 1 डिग्री पर 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट का समय लेता है? 4 मिनट का समय लेता है। 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट का समय लेता है? 4 मिनट का समय लेता है। तो आप मान के चलिए लगभग, अब आप ही बताइए कि ये जो है लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है, लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है ना अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे। ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट था ना, ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट है, तो लगभग मान के चलिए 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को 4 मिनट से अगर गुना करेंगे तो होगा 120 मिनट। 30 डिग्री को 4 मिनट से गुना करेंगे तो 120 मिनट, और 120 मिनट को डिवाइड कर देंगे 60 से, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो हो जाएगा ना 2 घंटा। क्या हो जाएगा? 2 घंटा। तो पता चला कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का जो सूरज 2 घंटा लेट से निकलता है, क्यों निकलता है? क्योंकि 30 डिग्री का लगभग डिफरेंस है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है, और 1 डिग्री में घूमने में 4 मिनट समय लेता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सा आपका कुछ क्वेश्चंस पड़ोसी देश जरा देख लेते हैं हम लोग। पड़ोसी देश इंडिया जो है जरा यहीं से निकाल के हम लोग देखते हैं। नाइबर कंट्रीज देखिए, ये आपका नाइबर कंट्रीज। इधर मालदीव ने दिया है जी, नाइबर कंट्री में आपका इधर मालदीव भी है। मालदीव क्या है? मालदीव है, इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा इधर इस साइड में दिया नहीं। मालदीव 1 नंबर में, 2 में श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। क्लियर? मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका है पड़ोसी देश यही है, हमारे अड़ोस पड़ोस में यही देश है। इसमें से खास करके चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ अच्छा हम लोगों का रिश्ता नहीं है, बहुत जाने दुश्मन, मतलब जाने क्या मतलब दुश्मन, भयानक दुश्मन। और वो सब दोनों आपस में रिश्ता अच्छा करके रखा है, इंडिया को समय समय पर थोड़ा डिस्टर्ब करते रहता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया? उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो फिर आप थोड़ा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थोड़ा बताइए कि कैसा फीडबैक भी दीजिए।